दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.4। अब इस प्रश्नावली में हम प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ेंगे। और सबसे पहली विधि कौन सी है? पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। अब सबसे पहले हम यह वाली विधि पढ़ेंगे और इसी विधि से हम उस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अवकल समीकरण है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फंक्शन x कामा वाई, जहाँ x कामा वाई वेरिएबल्स हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले फंक्शन x और y को फंक्शन x और फंक्शन y में तोड़ लेंगे, अर्थात x वाले को अलग और y वाले को अलग। अब x वाले को हम चाहें तो gx लिख लें और y वाले को hy लिख लें। इस प्रकार से दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर तरीका क्या है कि हम x को x की तरफ ले जाएंगे और y को y की तरफ ले जाएंगे। जैसे यहाँ dy अपॉन hy को हम इधर ले आएंगे और यहाँ हो जाएगा gx इंटू डी एक्स। और अब करना क्या है? जैसे ही x की तरफ x हो जाए और y की तरफ y हो जाए, तुरंत आप दोनों पक्षों में समाकलन कर दीजिए और जो भी इसका हल आएगा वही हमारे अवकल समीकरण का हल होगा। अब शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 9.4। कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से 10 तक प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न नंबर 1 से 10 तक क्या करना है? अवकल समीकरणों को हल करना है। आप देखिए, जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यह जो पूरा फलन है यह पूरा फलन x में है, तो हम क्या करेंगे? पहले इस फलन को ना हल कर लेंगे। जैसे यहाँ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब 1 और कॉस एक साथ में आया है तो कैसे हल किया जाता है? कॉस को ऐसे खोल दो कि 1 कैंसिल हो जाए। सो 1 माइनस यहाँ खुलेगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे वाला 1 प्लस ये खुलेगा 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 और माइनस 1। अब यहाँ तो माइनस 1 और माइनस प्लस 1 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम ना जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक और एक ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे क्या बचा है? नीचे बचा है 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ 1 1 कैंसिल और उसके बाद में 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2। तो इसको इस प्रकार लिख लीजिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर x अपॉन 2। अब x को x की तरफ और y को y की तरफ ले जाएंगे, तो y वाला तो कुछ है ही नहीं, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर है tan स्क्वायर x अपॉन 2, इसे ना हम सेक में बदल लेंगे, क्योंकि भाई अगर सेक में नहीं बदलेंगे तो इसका हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाएंगे। अब x वाले x की तरफ y वाले y की तरफ, दोनों पक्षों में समाकलन। अब यहाँ पर हो जाएगा y, अब यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर x बाई 2, तो इसका हो जाएगा tan x बाई 2 और चूँकि बटे में 2 लिखा हुआ था तो वह गुणे में चला जाएगा और एक का होगा x और प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यह पूरा फलन y में है तो हम क्या करेंगे? y वाला सीधे इधर ले आएंगे। सो हो जाएगा dy अपॉन, अब जो लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसे आप लिख लो 2 स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, उधर dx चला जाएगा। अब x वाले x की तरफ और y वाले y की तरफ सीधा लिख दीजिए समाकलन करने पर। अब यह सूत्र बन जाएगा साइन इनवर्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल टू x, और हम यहाँ एक अचर लगा देंगे c। अब हम चाहें तो साइन को उधर ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ y अपॉन 2 साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा साइन x प्लस सी हो जाएगा। अब चाहो तो वहाँ 2 से गुणा कर सकते हो, सो हो जाएगा y बराबर 2 साइन x प्लस सी।
इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स और हमें ना y को उधर ले जाना है, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई। अब y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, सो dy अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। अब y वाले एक तरफ हो गए और x वाले एक तरफ हो गए, सो यहाँ कर देंगे हम समाकलन। बस एक बात का ध्यान रखना है, अब यहाँ y जो है वो माइनस की है, तो भाई समाकलन में बाहर माइनस निकल आएगा। सो यहाँ लिख सकते हैं log 1 माइनस वाई और यहाँ माइनस को बाहर निकाल लीजिए, बराबर यहाँ हो जाएगा x और यहाँ प्लस c। अब माइनस को हम उधर ले जाएंगे, सो यहाँ हो जाएगा log 1 माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस x प्लस सी। अब हम चाहें तो यहाँ से log हटा सकते हैं, सो हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान रखना है कि अगर इधर से log गायब करेंगे तो सामने वाली संख्या जो है वह ई की पावर में पहुँच जाती है। अब यहाँ से चाहें तो हम y का मान निकाल दें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आप चाहो तो c की जगह log c भी लिख सकते हो और थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा, परंतु भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रश्न संख्या 4 है sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए डी एक्स के साथ में y वाला पद आ गया है और डी वाई के साथ में x वाला पद आ गया है, जबकि हमें y के साथ में y और x के साथ में x रखने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले भाई कोई एक संख्या को ना उधर लिख लेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स और इस संख्या को ना हम उधर ले जाएंगे, बराबर माइनस यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब हम x वाला x की तरफ और y वाला y की तरफ ले लेंगे, तो y वाला हम बाईं तरफ लिखेंगे। आप सबसे पहले लिख लीजिए माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब टेन वाई जाएगा तो यह हो जाएगा बटा में, तो यह हो जाएगा टेन वाई इक्वल टू, इधर हम लिखेंगे डी एक्स वाला, तो यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा बटा टेन एक्स। अब y की तरफ y वाले हो गए और x की तरफ x वाले हो गए, समाकलन हम कर सकते हैं। अब यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि टेन y का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर वाई, अर्थात हमें यहाँ मान के लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम मान सकते हैं, माना टेन वाई बराबर आप t मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। अब सेक स्क्वायर वाई डी वाई का मान हम डी टी रख सकते हैं। सेम हम यहाँ मान लेंगे, यहाँ हम मान लेंगे टेन एक्स को हम चाहें तो u मान सकते हैं। अब भाई कर दो अवकलन, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू, और हम दोनों ही मान ऊपर रखेंगे। सो यहाँ अगर माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन टी इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा डी यू अपॉन यू। ये वाला माइनस हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log t और इधर हो जाएगा माइनस log u। और भाई हमें एक कांस्टेंट लगाना है, अगर सब कुछ log में आ रहा है तो हम चाहें तो कांस्टेंट भी log में लगा लें। अब यहाँ हम मान रख सकते हैं, भाई t क्या था टेन वाई, तो यहाँ लिख लेंगे log टेन वाई और प्लस ये वाला इधर ले आएंगे log, और u का मान कितना था टेन एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा log c। अब भाई log में अगर कोई चीज़ प्लस में है तो अगर एक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा टेन वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू log c। अब यहाँ हम log और log को कैंसिल कर सकते हैं, सो हमारा आंसर हो जाएगा टेन वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू सी। अब प्रश्न नंबर 5वां देखिए। अब यहाँ पर एक संख्या डी वाई के साथ में है और एक संख्या डी एक्स के साथ में है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक संख्या को ना हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ लिख लीजिए डी वाई और बराबर
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ इसे लिख लीजिए डी एक्स। अब सब कुछ x वाला x की तरफ और y की तरफ केवल y वाला, और y में केवल dy अकेला ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अपॉन में ये संख्या चली जाएगी, सो हो जाएगा e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। अब x की तरफ हो गए x वाले, तो दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। अब यहाँ कैसे करेंगे, हम नीचे वाले पद को ना हम t मान लेंगे, तो यहाँ करेंगे माना। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब यहाँ करिए, सो हो जाएगा e की पावर x और माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका माइनस बाहर निकल आएगा, dx इक्वल टू dt। अब इसका मान हो जाएगा dt और इसका मान t, और यहाँ तो केवल dy ही रहेगा, सो यहाँ आ जाएगा dt अपॉन t। आप समाकलन कर देंगे, अब dy का हो जाएगा y और यहाँ हो जाएगा log t और प्लस c। अब हम क्या करेंगे, t का मान रख देंगे, सो y बराबर क्या हो जाएगा, log और t का मान क्या है, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस c। इसी प्रकार छठा सवाल है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। यह वाला भाई काफ़ी आसान है, सीधा y की तरफ y वाला ले आइए, बटा में चला जाएगा, और वहाँ पे क्या लिखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर हम ना dx को ले जाते हैं। अब देखिए x की तरफ x वाले हो गए और y की तरफ y वाले, सीधा समाकलन करेंगे। अब यह सूत्र लिखा है tan इनवर्स का, सो हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर, अब यहाँ पर एक का हो जाएगा x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटा 3 और प्लस c लगा दीजिए, बस यही हमारा आंसर है। अब सातवां सवाल है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या करना है, इस वाले पद को उधर ले जाना है, सो यहाँ हो जाएगा y log y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। अब क्या करना है, y वाले y की तरफ, तो dy अपॉन क्या हो जाएगा y log y इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा dx अपॉन x। अब x की तरफ x है, y की तरफ y है, तो हमने कर दिया समाकलन। अब यहाँ हम डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम log y को ना कुछ मान लेंगे, सो log y इक्वल टू t, तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन y इंटू डी वाई इक्वल टू dt। अब यहाँ मान रख दीजिए, अब यहाँ हो जाएगा dy अपॉन y बराबर dt, सो आ जाएगा dt अपॉन t इक्वल टू dx अपॉन x। अब दोनों ही जगह log वाला फार्मूला बनेगा, सो यहाँ आ जाएगा log t बराबर यहाँ हो जाएगा log x। अब जब सब कहीं log आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जो है वह कांस्टेंट को भी log में ही लिख लेंगे, प्लस log c। अब क्या करना है, log, अब भाई t का मान रखना है, और t का मान क्या है, t का मान है log y। अब यहाँ दोनों log को एक में कर लेंगे, तो एक में कैसे होगा, प्लस में है तो गुणा में हो जाएगा cx, एक log और एक log कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा log y बराबर cx, तो अगर हम y बराबर लिखना चाहेंगे तो सामने वाली संख्या e की पावर में पहुँच जाएगी, y बराबर e की पावर cx। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, लिखा है x की पावर 5 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। करना वही है, x की तरफ x और y की तरफ y, सो dy अपॉन क्या हो जाएगा y की पावर 5 इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5। अब यहाँ कर सकते हैं समाकलन। अब y की पावर 5 है, अगर ऊपर आएगी तो y की पावर माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक घात कम करनी होती है, सो y की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक पहले से लगा हुआ है, अब यहाँ पर हो जाएगा x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब इसे यहाँ y की पावर माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 4 और माइनस 4c लिख सकते हैं, माइनस 4 से हमने गुणा कर दिया,
सो यहाँ हो जाएगा y की पावर -4 प्लस x की पावर -4, और जो -4c है उसे हम चाहें तो a लिख दें। कांस्टेंट को आप इस प्रकार से बदल सकते हैं, जैसे यहाँ 4c लिखा है उसकी जगह हम चाहें तो a लिख दें। कांस्टेंट कोई भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अवकलन तो शून्य ही होना है। अब नवा देखिए, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब क्या करना है, यहाँ पे dy इक्वल टू, अब dx को ना हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब दोनों पक्षों में करना है समाकलन, परंतु अब यहाँ लिखा है साइन इनवर्स x, इसका ना हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो हम डॉट 1 करके करेंगे, और 1 को ना हम मानेंगे दूसरा फलन। अब dy का क्या हो जाएगा, सीधा y। अब यहाँ पर करिए तो पहले फलन को तो ऐसे लिखना पड़ता है, तो साइन इनवर्स x इंटू दूसरे का समाकलन, सो इंटू x, फिर माइनस। अब पहले का अवकलन होता है, सो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे का समाकलन और इंटू डी एक्स। सो यहाँ आ जाएगा y बराबर, अब यहाँ लिख सकते हैं x साइन इनवर्स x, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका भी हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले को ना t मान लेंगे। सो यहाँ लिखो, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। सो यहाँ हो जाएगा -2x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ x तो है तो यहाँ लिख लो -x dx इक्वल टू हाफ dt। अब ये -x dx का मान क्या रखोगे, dt अपॉन 2, यहाँ पर रख लीजिए। सो आ जाएगा y बराबर x साइन इनवर्स x, और यहाँ हो जाएगा प्लस हाफ कर लीजिए, और यहाँ dt अपॉन अंडर रूट टी। अब हमें यहाँ अंडर रूट टी का समाकलन करना है, सो y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस हाफ। अब अंडर रूट टी को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो आ जाएगा -हाफ, और यहाँ dt इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब करिए समाकलन, y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस हाफ। अब यहाँ हो जाएगा t की पावर, अब यहाँ अगर एक जोड़ोगे तो पावर हो जाएगी हाफ, और बटा में हाफ, और प्लस c। ये हाफ और ये वाले हाफ कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बचेगा y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस, अब t की पावर हाफ अर्थात अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लीजिए, और t का सीधा मान रखिए, मान था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। अब 10वां प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है e की पावर x tan y इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। पहले एक पद को हम उधर ले जाएंगे, सो आ जाएगा e की पावर x tan y डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई माइनस का। अभी क्या करना है, y वाले y की तरफ, तो y वाला पहले लिखेंगे, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन वाई हो जाएगा बराबर। अब x वाले इधर लिखेंगे, सो यहाँ e की पावर x और यहाँ dx हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है 1 माइनस e की पावर x, और माइनस भी लगा हुआ है तो इसे लिख लो e की पावर x माइनस 1। अब x वाले x की तरफ हो गए और y वाले y की तरफ, करिए समाकलन। अब यहाँ और यहाँ दोनों पक्षों में कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, सो मान लीजिए, माना tan y को हम अगर t मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। सेम यहाँ पे करेंगे, e की पावर x माइनस 1 को ना u मान लो, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x डी एक्स इक्वल टू डी यू। अब यहाँ सेक स्क्वायर वाई डी वाई का मान क्या रखोगे, डी टी, सो हो जाएगा डी टी अपॉन टी, और इक्वल टू e की पावर x डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू अपॉन यू, और इंटीग्रेशन। अब दोनों ही तरफ लॉग बन रहा है, सो हो जाएगा लॉग t इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा लॉग u
तो कांस्टेंट भी हम लॉग वाला ही लगाएंगे, प्लस लॉग सी। आप सबके केवल मान रखने हैं। तो यहाँ हो जाएगा लॉग, अब टी का मान क्या है, tan y इक्वल टू, इन दोनों लॉग को चाहो तो एक में लिख लो। अब यहाँ u का मान क्या है, u का मान है e की पावर x माइनस 1 और इंटू सी, लॉग लॉग कैंसिल। सो यहाँ हो जाएगा tan y इक्वल टू सी ई की पावर x माइनस 1।